हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी आप लोग देख रहे होंगे, मैं भी देख रही हूँ कि हमारे यहाँ कितने सारे कांड हो रहे हैं। अभी जस्ट भरत तिवारी वाला कांड चल ही रहा था कि ये सिया महारानी एक कांड कर दी। ये कांड चल ही रहा था तो एक मोटुआ कलवा बेचारे ट्रेन में एक लड़के को मार दिया। पता नहीं इस देश को क्या होते जा रहा है, यहाँ के लोगों को क्या होते जा रहा है। एकदम सब क्रिमिनल बनने पे ही लगा हुआ है, कातिल बनने पे ही लगा हुआ है। और इसी बीच कुछ ऐसे वीडियोज देखने को मिल रहे हैं जिसमें लड़कियां कह रही हैं कि सिया करोड़पति के बेटे को मार दिया गरीब लड़के के लिए। कौन कहता है कि लड़कियां पैसों पे मरती हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, लड़कियां पैसों पे कहाँ मरती हैं। वो तो हवा पी के रहती है अपने माँ बाप के घर भी, और जिस घर में जाती हैं वहाँ भी। अगर पैसों पे ना मरती हैं तो एक लड़के के घर में जाके, एक ससुराल में जाके मिलजुल के क्यों नहीं रहती हैं अपने फैमिली से, सास ससुर ननद देवर गोतनी सबके साथ। क्यों पति को लेके अलग होना चाहती हैं। हर जगह एक माँ से बेटे को अलग करती हैं। ससुराल में जाते जाते पति को लेके अलग हो जाती हैं, सबसे दूर कर देती हैं। पति को सास के खिलाफ, ससुर के खिलाफ, सबके खिलाफ उल्टा सीधा चढ़ा के पति को साइड कर देती है। वहाँ भी एक बेटे को माँ से छीन लेती है। अगर वो नहीं कर पाती हैं तो जिससे बतियाते उतियाते रहती है उसके कारण अच्छे अच्छे लड़कों को मार दे रही है। कोई ड्राम में भर दे रहा है, कोई खाई में फेंक दे रहा है। ये सिया 20 साल की है लेकिन दिमाग से मास्टर माइंड है। क्रिमिनल का दिमाग लेकर पैदा हुई थी ये लड़की। हाँ, किसी के घर के दीपक को तुम लोग बुता दे रही हो, किसी माँ के सहारा को छीन रही हो। जाके देखोगी उस सब की माँ को। हाँ, देखोगी अपनी माँ का तो बातें नहीं मानती होगी, अपने माँ बाप का तो इज्जत नहीं करती होगी। ऐसी ऐसी लड़कियाँ दूसरे के माँ बाप को क्या इज्जत करेगी। बदतमीज लड़की। अरे मारने का हिम्मत है तुम्हारे अंदर, किसी के बेटे को मार दोगे किसी के साथ मिल के। अब उसी के साथ मिल के अपने बाप मतारी से बतियाया नहीं जाता है। हाँ, अपने माँ बाप से बतियाओ ना कि माँ पापा हमको ये ना पसंद है, हमको ये पसंद है, हमको इससे बियाह करना है। अरे जो पसंद है उसी से बियाह करो ना। किसी का ज़िंदगी ख़राब कर देती है, मार देती है, फेंक देती है। यही तुम लोग के साथ होगा तो कैसा लगेगा रे। तुम्हारे भाई को वही मार के फेंक देगा तो कैसा लगेगा रे। पागल लड़की सब, बदतमीज। कांड पे कांड कर रही है। लड़की के नाम पे कलंक हो। अरे औरत, एक लड़की तो ममता की मूरत होती है। सारे औरत को, सारे लड़की को बदनाम करके रख दी। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, सारी औरतें ऐसी नहीं होती हैं। पागल सब। ना पसंद है छोड़ दो, वो भी अपना जिंदगी जिएगा, तुम भी अपना जिंदगी जियो। उसको मारने के बाद तो तुम तो 72 को खोजोगी, 74 को, 75, 76 को खोजोगी, मिलेगा क्या उस माँ को बेटा मिलेगा जिस माँ का बेटा को छीन ली हो तुम लोग। मुस्कान और क्या नाम है, सोनम, सिया, बिया, दिया, काका, पागल सब, संकल सब है। इतना दिमाग में कीड़ा हो गया है। पागल सब। जी तो करता है तुम लोग का झोटवा धो कैसे ऐसे हिला हिला के जान से मार दें, लेकिन अफसोस कानून हाथ में नहीं लेना है। और नहीं तुम हमरे आसपास हो। हमरे आसपास रहती ना तो बेटा के मतारी बैठल रहता, हम ही तुम्हारा मुँह थूर देते हैं। पागल बदतमीज। दो ना उसका भी बेटा, जिसका जिसका बेटा सब छीनी हो। आदमी नहीं हो, राक्षस हो। भात रोटी से पेट नहीं भरता है, किसी के बेटवा को खा के पेट भरता है तुम लोग का। पेट है कि नादी है, कथी है। पागल, एकदम बदतमीज सब है लड़की सब। ऐसा ऐसा के ससुराल में मारा जाना चाहिए। ससुराल में अच्छी अच्छी लड़कियां मर जाती हैं और ऐसी ऐसी लड़कियां जिंदा रहती हैं दूसरे को बेटा को खाने के लिए। जा रे बदतमीज, नर्क में जाएगी तू सब, नर्क में। वो मारोगी ना, तुम्हारा 7 जन्म, हजारों जन्म लोगी ना, हर जन्म में तरफ तरफ के मरोगी। जिन जिनका बेटा को तुम लोग खा गई हो, डाइन कहेंगे। डाइन भी इतना नहीं अत्याचार करती है जितना तुम लोग अत्याचार कर रही हो। पता नहीं
माँ का कोख का नाम हंसा दी, उस माँ के कोख का नाम हंसा दी जिस कोख से तुम लोग पैदा ली हो। राक्षसी कहीं के, जन्म ले तो मरना नहीं होता है, इतना लोग मर जाता है। ऐसी ऐसी लड़कियों को मौत नहीं आता है, ऐसी ऐसी लड़की को तो भगवान को जन्म ले तो मार देना चाहिए, जो बड़ी होकर दूसरे के घर को सुना कर देती है, दूसरी माँ के गोद को सुना कर देती है। पागल सनकल। सरकार कहाँ सोया हुआ है? ये सब का इनकाउंटर नहीं करेंगे हमारे सरकार जी। जो देश के लिए बोल रहा था, जो देश के लिए जी रहा था, जो देश का भला चाह रहा था, उसका इनकाउंटर हो जाता। और इस सिया दिया सोनम तोनम का इनकाउंटर नहीं होगा। सच में कानून अंधा है, कानून सच में अंधा है और बहरा भी है। बहरा, अंधा ही नहीं बहरा भी है, न कुछ दिखता है न कुछ सुनाई देता है। जब इंसान के ऊपर खुद पड़ता है ना, तब दूसरे का दर्द समझ में आता है। हम तो भगवान से कहेंगे, हे भगवान, अगर इन लोग के घर में भी कोई हो ना, उन लोग के साथ भी वही करो, तब इन लोग को समझ में आएगा कि दूसरे के बेटा को, दूसरे के भाई को छीन के क्या बीतता है उस माँ पर। कभी शरण नहीं मिलेगा तुम लोग को, कभी शरण नहीं मिलेगा। मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती थी, हमको ये सब अच्छा लगता ही नहीं है। बस कभी मन बहल आने के लिए थोड़ा ये सब देख लेती हूँ, लेकिन आजकल काम में मन नहीं लगता है, कोई काम ही नहीं कर पाते हैं। बस बार बार मोबाइल में ही देखते हैं कि भरत के साथ जो गुजरा, उनसे संबंधित क्या चल रहा है, सिया जो की कांड, उसका क्या हो रहा है। बस अजीब सा मन बेचैन रहता है। कहाँ से राक्षसनी सब आती है जी? हाँ, वो माँ भी अफसोस कर रही होगी, तुम लोग जैसे भूतनिया को जन्म दे के। कैसी कैसे भूतनी जन्म ले ली है, बर्बादी के पहरा लगाने वाली। बट कुछ कीजिए सरकार जी, कुछ कीजिए, भूतनिया सब का कुछ कीजिए, नहीं तो ऐसा ही सबका मन बढ़ता रहेगा। न जाने कितनी माँ का गोश्त सुना करेगी लड़कियाँ। आज ये सब कर रही है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। रोक लीजिए, इस चीज़ को रोक लीजिए, मत कीजिए किसी माँ के साथ ये सब अत्याचार। बहुत मुश्किल से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, और ये सब आके 2 मिनट 5 मिनट में कहानी ख़त्म कर देती है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। रोक लो इसे। नहीं देखा जाता ये सब। जब वो हमारा औलाद नहीं है, फिर भी हमें इतना दर्द हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है उन बच्चों का सूरत देख के। तो उनकी माँ पे क्या गुजर रहा होगा? उन लोगों की माँ कैसे जिएगी, कैसे जिएगी? जो तुम लोग का कभी भला नहीं होगा। हम भी किसी के माँ है, हमारे भी बच्चे। ये दर्द हम समझ सकते हैं। जो जो ऐसे कर रहा है ना, किसी का अच्छा नहीं होगा। जो जो दूसरे के बेटा को छीन रही हो ना लड़की हो, तुम लोग के साथ भी वैसा ही होगा, तुम लोग के साथ भी वैसा होगा। याद रखना, अगर इस जन्म में तुमको सजा नहीं मिली, अगले 7 जन्मों 1000 जन्मों तक तुमको इसकी सजा मिलेगी और भगवान देंगे। उस माँ की आंसू यूँ खाली ना जाएगी। देख लेना तुम लोग, देख।